जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। लाइव क्लासेस होती है कंटिन्यू, पर अभी नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है करके ही क्लास को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम शर्मा कोचिंग क्लासेस से जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बता दूँ आप लोगों को, हमारी कुछ पेड कोर्सेज चलती है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। CGPSC प्री है, पटवारी है, हॉस्टल वार्डन है, CG पुलिस है, असिस्टेंट प्रोफेसर और ACF रेंजर की सारी क्लासेस हमारी चल रही है। आप कभी भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको समझा दूं, ये सारे आइटम हमारे पेड क्लासेस में दिए जाते हैं, पेड क्लास में दिए जाते हैं। आराम से आप इसको ज्वाइन करके तैयारी को हासिल कर सकते हैं और घर बैठे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, चलिए चालू करते हैं टेस्ट सीरीज को। आज का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन क्या है। पुरखौती मुक्तांगन क्या है ना, यह मुक्तांगन है, क्या होता है यहाँ का छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन में, है ना। तो इसका सही आंसर है सी, है ना, बहुआयामी संस्कृति संस्था की स्थापना की गई है। एक्चुअली में इसके बारे में मैं और आपको समझाता हूँ क्लियर डिटेल से। देखिए, पुरखौती मुक्तांगन का जो ओपनिंग किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किए थे 7 नवंबर 2000 को, है ना। ये बात याद रखना, ये हमारी कला संस्कृति का एक बहुत अच्छा एक तीर्थ स्थल है। और याद रखना, इसके जो लोकेशन है वो हमारा राष्ट्रीय मार्ग NH 43 रायपुर अभनपुर मार्ग में ग्राम उपरवारा के पास लगभग 200 एकड़ में बनाया गया है ना। यहाँ पे बहुआयामी संस्कृति संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को दिखाता है। तो ये पूछेगा तो याद रखना, ये एक प्रकार की संस्कृति संस्था है। ठीक है, आगे देखेंगे आप, देखेंगे इसमें निम्न में खेल गीत नहीं है। खेल गीत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये डंडा गीत। डंडा गीत खेल गीत नहीं है, इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, इसमें जो डंडा नृत्य खेल गीत नहीं है, क्योंकि डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य होता है। और याद रखिए, डंडा नृत्य के समूह में मतलब 46 से 50 या 60 लोग एक प्रकार के नर्तक होते हैं, जो घुटने से ऊपर धोती कुर्ता या जैकेट पहनते हैं, है ना, और बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति को एक डांस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, डंडा नृत्य एक प्रकार का लोक नृत्य है, इस चीज को नहीं भूलना आप, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने द्वारा 2014 में देश के 100 सफल महिलाओं की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न किन महिलाओं का नॉमिनेशन सम्मिलित किया था। देखिए, पिछला क्वेश्चन है, पर याद रखिए उपयुक्त सभी का नाम लिया गया था नॉमिनेशन में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अभी आएगा नहीं, पर आपकी जानकारी के लिए मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिएटर नाटकों में संगीत का संयोजन करने वाले कलाकार को वर्ष 2014 का थिएटर संगीत क्षेत्र में 1 लाख रुपए सम्मान राशि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2015 में प्रदान किया गया था। अब किसे किया गया था, ये सवाल है। तो ये है अमरदास मानिकपुरी। ये सवाल भी उतना नहीं आता, पर आप इसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन से संबंधित प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहानी नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें याद रखिए, इसका सही आंसर है सी, राधी व बाधी नहीं है। बाकी सभी प्रतिनिधि कहानी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए अगला देखेंगे, रायगढ़ रियासत के राजा, है ना, भूपदेव सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कलाकार, है ना, थे, कौन थे? तो उपरोक्त तो सभी आएगा ना। सीताराम महाराज जी भी थे, मोहम्मद खान भी थे, बाबा ठाकुरदास भी थे, और जमाल खान एवं सादिक हुसैन, ये सभी उनके दरबारी कलाकार थे। जैसे कि अकबर के नौरत्न थे, वैसे इसके भी दरबारी कलाकार सभी थे। याद रखिए, सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलेंगे अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2015 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए संगीतकार शेखर सेन का संबंध किस घराने से है? वर्तमान में शेखर सेन भारत की संगीत एकेडमी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वो है ग्वालियर, है ना। ये 2015 की बात है, वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पर आपके नॉलेज पे होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। घड़वा कला के कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन वापस से, कि घड़वा कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है।
तो याद रखिए ये है आपका बस्तर क्षेत्र, घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये सवाल मैक्सिमम टाइम देखा गया है क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता, निर्देशक, निर्माता की आत्मकथा का प्रकाशन छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति अनुसंधान संस्था की ओर से किया जा रहा है। ये बहुत पहले की बात है, तब भी इसका आंसर ले लेना किशोर कुमार। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ जाते हैं, पर ऐसे जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आएंगे, पर आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप। राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए पंथी नृत्य के माध्यम से अभियान चलाया गया था। तो बताइए कौन सा है, बताइए जवाब देख के। तो अमृत बारेल अभियान था। उस चीज को याद रखना, इस अभियान के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा के सिनेमा में वर्ष 2015 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी। 2015 का बात है ना, तो वो 50वीं थी। याद रखिए क्या थी वो, 50वीं थी। इसको याद रखना है, इसको यहाँ पे गलत नहीं करना है। ठीक है, यह देव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में महामारी उस गांव की रक्षा करते हैं। यह देव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में महामारियों से गांव की रक्षा करते हैं, है ना। तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर आपका है भवानी चौतेरा या मारोदेव। इस चीज को याद रखना है ना, कोई कोई गांव में मान्यता होती है, ऐसे क्वेश्चन निकाल के दे देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलो, जो कि छत्तीसगढ़ जनजाति का जो क्वेश्चन चालू होगा वो यहाँ से होगा। आधा क्वेश्चन लोक कला संस्कृति का था, अब छत्तीसगढ़ जनजाति क्वेश्चन हम यहाँ चालू करेंगे, है ना। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, 13.6%। 30.6%, यहाँ पे गलती आप नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यह जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से है, बोली तमिल के काफी निकट है। इसमें है ना पायसोतूर नामक अपहरण विवाह प्रचलित है। मैंने अपने थ्योरी क्लासेस में सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आपको पता होना चाहिए उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इसी टाइप से आएगा। देखिए आपको सभी जनजाति जो आपके ऑप्शन में दिया है, ये सब के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। डिटेल में वीडियो देने से तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारी थ्योरी क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आप सब डिटेल यहाँ से पा पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनजाति कभी बंदर कभी कुत्ता शिकार नहीं करती थी, बल्कि इसका उपयोग शिकार मदद करने के लिए करती थी। सांभर का शिकार करने में रुचि रखने वाली खालिस्तान जनजाति जीवन भर सिर नहीं मुड़ते हैं और इनके समाज में जंगली पशु पक्षियों का एक जोड़ा पालना अनिवार्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबा है पर इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है आपका पारधी जनजाति है। क्या है ये, पारधी जनजाति। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आप देखेंगे। निम्न में से किस जनजाति में पशु, है ना, पशु और जीव जंतु का नाम गोत्र चिन्ह जैसे लड़का, शेर, तिंगा, बंदर, तिरछी पक्षी, मिंज मछली, खजूर, लता, टांपो पक्षी, एकवा, कछुआ आदि होते हैं। देखिए ये पढ़ने के बाद आपका भी दिमाग समझ नहीं आएगा ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो याद रखना, मतलब लड़का शेर, है ना, तिंगा बंदर, है ना। तो ये चीजें क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा वापस ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना एग्जाम में। याद रखना किस जनजाति में पशु जीव जंतु का नाम गोत्र चिन्ह जैसे लड़का शेर बोलते हैं, तिंगा को बंदर बोलते हैं, तिरकी को पक्षी बोलते हैं, मिंजी को मछली बोलते हैं, है ना, कुजूर को लता बोलते हैं। तो ये उनका उपनाम दिया जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो कौन सी जनजाति में ये होता है, वो है उराव। इस चीज को याद रखना। अब ये सब चीजें आपकी थ्योरी में बहुत कम मिलेगी, पर ये आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, आता है वो है गोंड जनजाति। इस चीज को गलत आप कभी मत करना। ये सारे की थ्योरी क्लासेस हम पेड क्लासेस में ले चुके हैं, तो आप लोगों से बनना चाहिए भाई। आगे देखेंगे। इस जनजाति में बिंदरी, नवाखाई, जवार आदि पूर्व होते हैं, है ना। इसमें मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह प्रचलित है। इसकी मूल बोली भरनौटी या भरियाटी है।
देखो, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, आप वहां पे छोड़ दोगे, क्योंकि आपके थ्योरी में ये चीज नहीं है, बहुत कम में होता है ना। तो इसका सही आंसर आप ले लीजिए, याद कर लीजिए सीधा, वो है भार्या जनजाति, है ना। कॉपी में लिख लीजिए इसको, उसके आगे लिख दीजिए भार्या जनजाति, आपको याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन अंदर से रहते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप। चलिए अगला आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सा व्यवस्था लागू है। व्यवस्था मतलब संविधान से रिलेटेड है, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, तो ये है 5वीं अनुसूची में। पहले क्वेश्चन समझेंगे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू है, तो 5वीं अनुसूची की व्यवस्था लागू है। अब ये 5वीं अनुसूची व्यवस्था क्या होती है वो आपको थ्योरी क्लासेस को परचेस करने में पता चलेगा जब हम देंगे आपको, तो ठीक है। आगे देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत छत्तीसगढ़ की किन 5 जनजातियों को भारत शासन में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के बारे में कई बार पूछा गया है। इसको सही आंसर दे देता हूं मैं, सी, अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार व कोरवा। इसको रट डालो और इन जनजातियों के बारे में डिटेल को भी रट डालो, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलो आगे देखेंगे, पहाड़ों के देवता मारंग बुरु तथा ग्राम देवता देशवाली की पूजा करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। इस जनजाति समाज में गांव एक सार्वजनिक स्थल है ना, वोटला घर होता है जिसे सरना, अखरा और सागद भी कहते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जब आते दिमाग और घूम जाता है कि क्या करें। इस जनजाति का नाम है मुंडा, ठीक है। मुंडा जनजाति में ये चीजें होती है। अब ये मेंस की थ्योरी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम याद कर लीजिए, इसका थ्योरी उतना अंदर मत जाइए, ठीक है। चलिए, अबुझ माड़िया किस जनजाति की उपजाति है। सवाल 500 बार पूछा जा चुका है और जवाब सबको पता है, वो है गोंड जनजाति। तो याद रखिए, जनजाति बहुत ही स्पेशल सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, आप इसको अच्छे से कीजिए, ओके। चलिए, ये आता है भाई, कौन सा युग्म संगत है, मतलब कौन सा सही जोड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से सही जोड़ी कौन सी है, ठीक है। सभी युग्म संगत है, उराव, धुमकुरिया, भारिया, रंगभंग, मुरिया या माड़िया, घोटुल। याद रखना ये संगत है और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ये एक्चुअली में है क्या। और जो बच्चा नहीं जानता वो हमसे कनेक्ट करे, हम उसको थ्योरी के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति पंडवानी है ना, अल्लाह उदल की कथा का बखान करती है, वो कौन सी जनजाति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अंदर से दिए जाते हैं तो पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को जो बना लेता है वही विद्यार्थी आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, वो है प्रधान जनजाति है, ठीक है। इसको याद रखना। एक्चुअली में ये होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि इस जनजाति समाज में विधवा विवाह को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इस समाज में मामा बुआ की लड़की के साथ विवाह संबंध अच्छा माना जाता है। इस समाज में 4 प्रकार का विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना, पठौनी और या बगेली या घुसपैठ विवाह होता है। ये पूरा डिटेल है इसका ना, और इसी डिटेल को हम थ्योरी क्लास में जरूर देंगे आगे, और अपनी क्लास को अपडेट कर करके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति का प्रमुख गोत्र पकड़ी, लोहा, बांदा, सेत, मांझी, करही है ना, डोडका, नाग, धान, अमली, सोनवानी, सरई, भैंसा, सूचीताड़। इनके प्रमुख देव बूढ़ा देव, ठाकुर देव है ना, घटवालीन, भैंसासुर या बागदेव आदि है। बड़ा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, सभी डेटा पुट कर दिया गया है। तो सही है वो है बिजवाड़ जनजाति। याद रखिए, बिजवाड़ जनजाति पढ़ोगे ये सारे डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप। चलिए, किस जनजाति की वाचिक परंपरा में है ना, लुंगपा, पांडव की कथा, गौरी, रागनी, बजाना गीत, चकिया गीत है ना, सगड़वत या बगडावा कथा प्रमुख है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अंदर के क्वेश्चन है ये। अब ऐसा कौन सा जनजाति आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है बी, सहरिया
सहरिया। ठीक है, चलो अगला। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत, कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम में 100 से 200 बार आ चुका है ये, तो पता होना चाहिए, वो है रेला। याद करो, रट डालो। ठीक है, किस जनजाति के लोग सहानी गुरु गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित थे? कौन सी जनजाति थी वो? तो वो थी आपका नेगसिया जनजाति थी। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं करना। जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनके देवता का स्थान है खालिस्तान कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, और ये आता भी है, तो सही आंसर है इसका सरना इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, ये सब जो टॉपिक में होता है, लाइव टेस्ट होता है, उसमें भी आपको जवाब देना पड़ता है, मैं आंसर देता हूं। इन टॉपिक को आप देखते हुए ना अपने थ्योरी क्लासेस को प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। और याद रखिए, जो बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं अवश्य जुड़ जाइए हमारे शर्मा कोचिंग के माध्यम से। हम CGPSC प्री व्यापम, CG पुलिस सारे कोर्सेज को आपको घर बैठे करा देंगे मिनिमम फीस पे। आप हमारी पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, प्री पटवारी, हॉस्टल वार्डन, CG पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर और SCF रेंजर, जहाँ पे अपनी तैयारी को मच बेटर कर सकते हो, औरों से बेहतर हो सकते हो। ठीक है, और आपको ये सब आइटम दिया जाएगा हमारे माध्यम से, और कॉल या व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, घर बैठे तैयारी करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो, ये हमारा नारा है अभी के टाइम। और आपको नंबर पता है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।